बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है। विश्व के सबसे बड़े नेता उस बंगाल में जा रहे हैं जहां इस वक्त पूरे बंगाली अपने बंगाल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी को देखकर, उन पर विश्वास करके सारी माता बहनें, दुर्गा शक्ति, युवा पुरुष, सब लोग इस बार भाजपा को बंगाल में वोट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा आगाज़, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पीएम मोदी जी की 8 जो महासभा होगी, उसको देखने के लिए जो भीड़ सैलाब उमड़ेगा, जो पहली सभा में आपने देख लिया था, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बार दीदी जा रही हैं हमेशा के लिए, और केंद्र की योजना बंगाल का भविष्य, बांग्लादेशियों से बंगाल को बचाने की शुरुआत होगी और रामराज्य वहां आएगा। सर, केरला में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान धुरंधर और द केरल फाइल्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सभी मूवी जो सच्चाई है उसको दर्शाती है। ये देखिए, बहुत है ये बात उन्होंने सत्य कहा, क्योंकि जो सच्चाई पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, नोटबंदी, जो अटैक किया, अतीक अहमद एपिसोड, वो सारी चीज़ें जो हुई हैं वही बताया गया धुरंधर में। और सिनेमा समाज का आईना, समाज में जो होता है वो सारे जो अखबार में छपते हैं, जो डिजिटल मीडिया पर होता है, जो तथ्य होते हैं, जो मुकदमे होते हैं, उसको देख के राइटर एक कहानी लिखता है, उसको बढ़िया एडिट, बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक, अच्छी परफॉर्मेंस एंड बहुत बढ़िया आदित्य धर का डायरेक्शन। केरल स्टोरी की भी यही बात है। तो जो हो रहा है उसको बताना चाहिए। जो इतिहास को उजाड़ा गया, गलत बताया गया, गलत लोगों को सही हीरो बताया गया, वो नहीं होना चाहिए। जैसा कि महाराज जी ने भी कहा था कि डकैतों को हीरो मत बताया करो, हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद होगी। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गए हैं, नतमस्तक है। सर, उनके बयान को कैसे देखें? नहीं, देखिए, उनको अभी वो कुछ भी कहें, ऐसी बातें नहीं है। उनको, राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए, जहां विश्व में आग लगी है, आपका भारत क्यों सुरक्षित है, इस बात का जवाब दें। जहां विश्व में तेल, पेट्रोल और हर चीज़ की कीमतें आसमान छू रही है, जहां पर हर चीज़ की सुविधाओं से वंचित हो गए लोग, बड़े बड़े देश, अमीर देश आज बम धमाकों से उजड़ जा रहे हैं, उसमें भारत, आपका 140 करोड़ की डेमोक्रेसी सुरक्षित कैसे है, $5 ट्रिलियन की तरफ जा कैसे रही, पहले इसका जवाब दें। सड़कें कैसे बन रही हैं, कश्मीर में लोगों ने पत्थर छोड़ के कलम और लैपटॉप कैसे पकड़ लिया है, नक्सलवाद इस देश में खत्म कैसे हो गया गृह मंत्री की सोच और उनके कार्यों की वजह से, पहले इसका जवाब दे। 81 करोड़ को अनाज कैसे मिल रहा है, इसका जवाब दे। गरीबों को मकान, 81 करोड़ लोगों के अनाज के साथ आयुष्मान कार्ड से 5 लाख इलाज कैसे हो रहा है, 6,000 से 9,000 रुपया किसान के खातों में पैसे कैसे जा रहे हैं, पहले इन सारी बातों का, हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस कैसे बन रहे हैं, हर जगह पर हमारे गोरखपुर में प्रधानमंत्री ने एम्स दिया, इतनी एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है, जहां भी डबल इंजन की सरकार है। तो इन सारी बातों का जवाब दें हमको, उसके बाद वो ट्रंप वाले एपिसोड पर जाएं। इतने धमाके विश्व में हो रहे हैं, भारत क्यों सुरक्षित है, इसका जवाब दें हमको। हिंदू मुसलमान प्रेम से रह रहे हैं, इसका जवाब दे। मंदिर बन गया तब भी प्रेम से रह रहे हैं। जितनी बातें इन लोगों ने कही, उलूल जुलूल विपक्ष ने कही, देखिए, मोदी जी से नफरत करते करते एक्चुअली अब ये लोग देश से, भारत से इन लोगों की नफरत, भारत के खिलाफ साजिश की बू आने लगी इनके शब्दों से। सर, एक आखिरी सवाल है। अखिलेश यादव ने दादरी की रैली में कहा कि उत्तर प्रदेश से भाजपा की विदाई का समय आ गया है और केंद्र से ममता बनर्जी जो है वो भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में भाजपा, विकसित भारत 2047 तक तो पूरे देश की जनता को सुरक्षित दिख रही है। देश की जनता, देश के युवा, देश के वोटर, माता बहनें, वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि मोदी जी जाएं, भाजपा जाए। तो अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं हमको नहीं पता। योगी जी को सब लोग, पूरा उत्तर प्रदेश चाह रहा है। उत्तर प्रदेश 27 के चुनाव में 17 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। इतनी ज़्यादा सीटें भाजपा डबल इंजन सरकार की आएंगी, आप मेरी बात विश्वास करें। लोग सुरक्षित हैं, व्यापारी, गरीब, गुरबा, हर बिरादरी, बड़ा स्वर्ण बिरादरी हो या कोई भी बिरादरी हो, बहन बेटियों की पढ़ाई व्यवस्था, शादी ब्याह, घर, हर चीज़ दे रहे हैं।
कैसे जाएगी, एक मुझे गणित बता दें, और क्यों जाएगी जहां करप्शन नहीं हुआ योगी जी की सरकार में, जहां कोई आक्षेप आरोप उन पर नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में, तो क्यों जनता उनको नकारेगी? अखिलेश जी, इसका भी जवाब आप दें। जाएगी क्यों भाजपा, इसका जवाब दें। ऐसा क्या हो गया, रामराज्य आया है, वो सारे वादे पूरे हुए हैं, वादे पूरे हो रहे हैं, तो क्यों जाएगी? जाने का एक कारण तो दीजिए। आप आओगे तो आप क्या करोगे? आप लोगों के पास रोड मैप क्या है, राहुल जी के पास, आपके पास, उसका भी जवाब दें। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास 50 साल का रोड मैप है। उनकी सोच एक निस्वार्थ संत की सोच है। तो एक जब निस्वार्थ संत की तरह आप सोचते हो तो राष्ट्र सर्वोपरि का नारा लेके आप आगे बढ़ते हो। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।